नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत से लोग सिलाई का काम सीखते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कितने दिन में सिलाई का काम सीख जाएंगे और कितने दिन में जो है आप कारीगर बन जाएंगे और कितने दिन में आप मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको सीखना क्या है। अगर आप सिर्फ लेडीज़ काम सीख रहे हैं तो आप जल्दी सीख जाएंगे, और अगर आप लेडीज़ के साथ साथ पैंट शर्ट भी सीख रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा डबल। और जो है उसके बाद जो है अगर आप कोट बनाना भी सीख रहे हैं और कोट है, शेरवानी है ये, तो आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब आपको डिसाइड ये करना है कि आपको सीखना क्या है। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है 1 साल में आप सीख जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब बात करते हैं, जैसे बहुत से लोग सिर्फ काम सीखते हैं और कारीगरी करते हैं, बाकी उनको दुकान से कोई मतलब नहीं है, तो वो कितने दिन में सीख जाएंगे। तो देखिए, जो सिविल की दुकानें होती हैं, बहुत से लोग लेडीज़ काम नहीं करते हैं। उसमें क्या होता है कि आप वहाँ पर अगर सीखेंगे और आपको सिर्फ पैंट शर्ट सीखना है तो आप आसानी से जाके वहाँ पर सीख सकते हैं। लेकिन क्या है, वहाँ पर सिर्फ पैंट शर्ट, कुर्ता पैजामा और ये मतलब पैंट शर्ट ही सिखाई जाएगी और पैंट शर्ट ही बनाई जाती है, तो वही चीज़ सिखाई जाएगी, जो बन रही होगी वही आप सीख सकते हैं। तो देखिए, सीखने तो आप बैठ गए, लेकिन उसमें होता क्या है वो मैं आपको बता दूं। इसमें 2 बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम होती हैं वो सामने आती हैं। चाहे आप लेडीज़ काम सीखें, चाहे जेंट्स काम सीखें, चाहे कोट पैंट सीखें, कुछ भी सीखें, 2 प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती हैं। वो कौन सी हैं? एक तो ये होती है कि जो सीखने बैठा है, जो चेला है, उसको सीखने में उसका दिमाग नहीं लगता। उसे एक चीज़ अगर बताओ तो उसके जल्दी समझ में नहीं आती। तो पहली प्रॉब्लम तो ये होती है, क्योंकि मैं जब सीखता था तब बहुत से लोगों के साथ, सबके साथ होती है, पर कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होती है। उनको समझाते समझाते थक जाओगे, लेकिन उनके फिर भी नहीं समझ में आता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जो मास्टर होते हैं, सिखाते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं सिखाने में। मान लीजिए आप जो है सीखने तो बैठ गए और आपको सीखना भी है, और आपको जो बता दिया जाता है आप कर देते हैं अच्छे से। ये प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है कि आप जो है कोई बता रहा है तो आप वो नहीं कर पा रहे, कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, अगर वो मास्टर लेट अगर आपको सिखा रहा है, मतलब फिर भी मास्टर जो है आपको नहीं सिखा रहा है, तो उसमें फिर जो मास्टर होते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है कोई भी काम सीखने वाला है। तो देखिए, अब इसमें आप कर क्या सकते हैं। देखिए, अगर कोई चेला है वो अच्छे से हर चीज़ बात समझता है और करने को दो हर काम कर लेता है, और मास्टर उसको नहीं सिखा रहा है वो चीज़ें जल्दी, तो आप दुकान को चेंज करके सीख सकते हैं काम। जहाँ ज़्यादा काम सिखाया जाता हो, जल्दी सिखा देते हों लोग, जल्दी बता देते हों, तो इससे क्या होगा, आप जल्दी काम सीख जाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप मान लीजिए आपको टाइम लग रहा है, मास्टर तो बता रहा है, वो आपको अच्छे से समझा रहा है, लेकिन आपके खुद नहीं समझ में आता है कोई भी बात बताओ, तो उसमें फिर कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपको टाइम ही लगेगा। तो जिसका ज़्यादा मन नहीं लगता तो उसको तो टाइम लगेगा ही लगेगा, उसको काफ़ी टाइम लगता है, वो ध्यान नहीं देता है कोई किसी भी चीज़ पे। वो मैं आपको बता दूं कैसे। देखिए, अगर मान लीजिए कोई पीस बना रहा है, कोई भी मान लीजिए शर्ट ही बना रहा है, और चेला कोई सीखने आया है तो वो ध्यान नहीं देगा, तो वो नीचे ही उस पर बैठा रहेगा, नीचे ही बैठेगा। उसको अगर नीचे बैठने को कह दिया तो वो नीचे बैठा रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं कहाँ पीस बन रहा, क्या बन रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सीखने वाला इंसान होगा वो क्या करेगा, वो अगर खाली है, फ्री है, उससे पास कोई काम नहीं है, तो वो आके सीधे मशीन के पास खड़ा होगा और देखेगा लोग किस तरीके से कारीगर काम कर रहे हैं, किस तरीके से शर्ट बना रहे हैं। वो एक एक ही चीज़ जो है सीखेगा। उसके बाद जो है वो सीखने के बाद फिर वो अपनी शर्ट बनाए सबसे पहले, क्योंकि गहक की तो कोई देगा नहीं, क्योंकि ख़राब करने को, तो वो अपनी शर्ट ख़राब कर सकता है। तो कपड़ा ला के और अपनी शर्ट खुद बनाए, भले ही ख़राब हो जाए, लेकिन बनाएगा तभी तो वो सीख पाएगा। तो वो सीखेगा तो बहुत ही जल्दी फास्ट काम करना सीख जाएगा, और कारीगर भी जल्दी बन जाएगा। एक शर्ट बनाए, 3-4 महीने बाद फिर एक शर्ट लाए, ख़राब हो गई तो दूसरी बनाए, तो 3-4 शर्ट बनाएगा, और वो अच्छे से समझ चुका है कि हाँ किस तरीके से बनाई जाती है, तो वो जल्दी शर्ट बनाना सीख जाएगा। और बाकी वो खड़े होकर तो देख ही रहा है मशीन पे। तो ये होते हैं जो काम सीखना चाहते हैं उनके तरीके, और वो उनकी लगन होती है।
और जिसे नहीं सीखना होता है काम, वो नीचे बैठा ही रहता है, उसे कोई मतलब नहीं होता है। उससे अगर कोई काम के लिए कह दिया तो कर दिया, वरना बैठा रहेगा। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर वो कहते हैं हमें तो कुछ आते ही नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो ऐसे में पीस में क्या है, एक पीस पे फोकस करें आप। अगर मान लीजिए शर्ट बना रहे हैं तो शर्ट के ऊपर ही फोकस करें। तो शर्ट के ऊपर जब फोकस करेंगे तो धीरे धीरे आप शर्ट बनाना सीख जाएंगे, और शर्ट बनाना सीख गए तो शर्ट के कारीगर आप बन जाएंगे। तो शर्ट के कारीगर बन जाएंगे तो आप शर्ट बनाने लगेंगे, बस कारीगर समझ लीजिए हो गए, और पैसे कमाने लगेंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप अच्छे से जानते हैं, मतलब कोई भी बात बताओ जल्दी सीख जाते हैं, तो आपको 6 महीने या साल भर में आप सिलाई का काम मतलब कारीगर बन जाएंगे, किसी एक पीस के कारीगर बन जाएंगे। जैसे कि सूट सलवार के बहुत से लोग होते हैं कारीगर, बहुत से लोग ब्लाउज के होते हैं, बहुत से लोग शर्ट के कारीगर होते हैं, बहुत से लोग पैंट के होते हैं। तो ऐसे में 1 साल में आप मतलब कुछ भी आपको नहीं आता सिलाई का, लेकिन 1 साल में फिर आप बन जाएंगे कारीगर। लेकिन अगर आप मास्टर भी यहाँ सिखाने वाला है और चेला भी सीखने वाला है तो आप बन जाएंगे, वैसे आपको नहीं बन पाएंगे, प्रॉब्लम होगी। तो ये तो बात हो गई कारीगर की। अब बात करते हैं मास्टर आपको बनना तो कितना टाइम लगेगा। तो वही बात यहाँ पर आती है कि सीखने पे, अगर कोई काम सीख रहा है, उसका दिमाग थोड़ा सा मोटा है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसे लगभग पूरा काम सीखने में 5 साल भी लग जाएंगे। 3 सालें लग जाती हैं पूरा काम सीखने में, और 2 सालें और लगती हैं कटिंग वगैरह सीखने में, और दुकान को मतलब कैसे मैनेज करा जाता है, मतलब कोई ग्राहक आया है तो उससे कैसे बात करें, कैसे नाप लेना है, तो ये सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं। तो ये आपको टाइम 5 साल तक लग जाते हैं इसमें। और इसमें एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है। दुकान अगर आप खोलेंगे तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए आपको बारीकी से हर चीज़ समझना होती है। तो इसमें आपको टाइम लगता है, ओके, तो टाइम फिर ज़्यादा लगता है। लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आप आसानी से दुकान खोल सकते हैं। लेकिन कारीगर बनना है तो आपको सिर्फ काम शर्ट ही बनाना है या फिर कोई भी एक पीस बनाना है, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप धीरे धीरे करते रहेंगे और 1 साल में लगभग कारीगर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ठीक से समझ नहीं रहे कोई बात बताने पे, तो आप कारीगर भी नहीं 1 साल में बन पाएंगे, तो आपको लगभग 2 सालें लग जाएंगी कारीगर बनने में किसी एक पीस का। अगर सारे पीस का अगर आप कारीगर बनेंगे तो मतलब हर पीस बना लेते हों, तो उसके लिए आपको फिर जो है 2 से 3 सालें लग जाएंगी, जिसमें आपके ब्लाउज हैं, सूट सलवार हैं, और जो है पैंट शर्ट हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ऑलराउंडर, यानी कि उसमें आपको इतना टाइम लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सीखने के ऊपर होती हैं। अगर आपके पास दिमाग थोड़ा सा तेज़ है तो आप जल्दी काम सीख जाएंगे, पर उसमें आप बताने वाला भी कोई होना चाहिए जल्दी, तो भी आप सीख पाएंगे। तो दोनों मैटर करेंगे। अगर मास्टर भी अच्छा हो बताने वाला और चेला भी सीखने वाला हो, तो वो बहुत ही जल्दी काम सीख जाएगा और कारीगर बन जाएगा, पैसे भी कमाने लगेगा और जल्दी काम कारीगर बन जाएगा। फिर वो धीरे धीरे और भी काम मतलब पैंट भी बनाने लगेगा और भी सारी चीज़ें बनाने लगेगा, नाप वगैरह लेने लगेगा, कटिंग वगैरह भी धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा वो करते करते। तो उससे क्या होगा, वो दुकान भी जल्दी खोल लेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।